सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर जावा सीरीज। सो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना ऑपरेटर जो हमने छोड़ा हुआ था। ठीक है, सो फिफ्थ है दैट इज यूनेरी ऑपरेटर। हाँ जी, यूनेरी ऑपरेटर्स क्या कहते हैं? सो यूनेरी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर दैट वर्क विद ओनली वन ऑपरेंड। हाँ जी, सिर्फ एक ही ऑपरेंड के ऊपर काम करने वाले ऑपरेटर को क्या कहा जाता है? दैट इज यूनेरी ऑपरेटर। हाँ जी, ऑपरेंड क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, इन शॉर्ट की बात करूं, इट डज समथिंग टू जस्ट वन वैल्यू, इंक्रीज इट, डिक्रीज इट और रिवर्स इट। हाँ जी, तो हमारे पास अलग अलग तरीके के हैं। तो सबसे पहला जो है दैट इज यूनेरी प्लस। हाँ जी, सीधा कोडिंग पे आते हैं। यूनेरी प्लस क्या करता है जी? सिंपल इस पे आते हैं। तो ये हमने कंटिन्यू किया था, इनको हटा देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो सिंपल एक ऑपरेंड है, तो सिंपल मैं यहां पे ले लेता हूं ए की वैल्यू 10। सिंपल। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हाँ जी, सो सबसे पहला जो ऑपरेंड है दैट इज यूनरी प्लस। इसका मतलब क्या आता है? इट इंडिकेट्स अ पॉजिटिव वैल्यू रेयरली यूज्ड। हाँ जी, बहुत रेयर यूज होता है। रीजन क्योंकि आपको पता है ना कि अगर किसी भी वेरिएबल के आगे अगर मैं प्लस लगा देता हूं तो वो क्या होगा? हाँ जी, बाय डिफॉल्ट आपको पता ही है। हाँ जी, जब भी हम किसी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू लिखते हैं तो उसके आगे क्या होता है जी? प्लस ही होता है बाय डिफॉल्ट। मैथमेटिक्स का है, आपको पता है, ये रूल है। ठीक है, तो इसको लिखते भी हाँ जी तब भी कोई बड़ी चीज नहीं होगी। तो सिंपली अगर इसको रन करते हैं तो भी कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होगा? दैट इज 10। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन हाँ जी, एक जो ऑपरेटर है दैट इज हमारे पास, दैट इज यूनेरी माइनस। हाँ जी, सपोज करो अगर मैं इसको यूज करूं, हम यहां पे लिखते हैं सिंपल सिंपल अगर माइनस यूज करूं तो आपको पता है ना कि बाय डिफॉल्ट प्लस होता है। तो प्लस माइनस इज माइनस। हाँ जी, मैथमेटिक्स, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहां पर क्या आउटपुट आ जाएगी? दैट इज माइनस। ठीक है, मतलब एक वैल्यू को प्लस को माइनस में तब्दील कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा यूज करोगे? दैट इज माइनस। ठीक है, यूनेरी माइनस। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट इसके अंदर कुछ कॉम्बिनेशन देखिए। सपोज करो इसको भी ना मैं इसके अंदर घेर लेता हूं सपोज यहां पे। ठीक है, और यहां पे लगा देता हूं माइनस। हाँ जी, फिर क्या होगा? हाँ जी, माइनस माइनस क्या होता है? हाँ जी, प्लस। आपको पता नहीं चीज? तो सपोज अगर मैं इसको रन भी करता हूं ना तो चेक करना आप आउटपुट कंसोल पे क्या प्रिंट होगा? अभी भी दैट इज 10। हाँ जी, क्यों? क्योंकि आपको पता है ना माइनस माइनस साइज साइन जो है वो किसमें चेंज हो जाता है? प्लस के अंदर। तो ये चीज होती है आपकी। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है तो इसको पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा सा बाकी मैंने आपको समझा दिया कि यूनेरी माइनस क्या करता है? नेगेटिव में कर देता है वैल्यू। लेकिन आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होता है? लास्ट में जाके प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। सो ये होते हैं हमारी यूनेरी प्लस एंड यूनेरी माइनस। हाँ जी, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है एंड वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी हो सकती है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हाँ जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें कुछ कॉम्बिनेशंस देखेंगे तब आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। हाँ जी, ठीक है। सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है जी? इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। ठीक है, अब हमारे पास दो तरीके के इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। हाँ जी, एक होता है प्री इंक्रीमेंट एंड एक होता है जी पोस्ट इंक्रीमेंट। हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी, प्री और पोस्ट आपको पता ही है। हाँ जी, जो जिम वाले बंदे हैं जी, प्री वर्कआउट मतलब वर्कआउट से पहले वाली चीज, पोस्ट खाने मतलब जिम के वर्कआउट के बाद वाली। सो दैट इज प्री एंड पोस्ट, उसी तरीके से रिलेट कर सकते हो। हाँ जी, प्री का जो सिंबल होता है दैट इज मतलब किसी भी वेरिएबल के आगे प्लस लग गए दो। हाँ जी, इस तरीके से, तो वो क्या होता है? हाँ जी, एक प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। हाँ जी, क्लियर है? और अगर किसी वेरिएबल के आगे, हाँ जी, वेरिएबल के बाद, सॉरी, अगर किसी वेरिएबल के बाद ऑपरेटर प्लस प्लस लगा दें तो ये क्या कहलाया जाता है? पोस्ट इंक्रीमेंट। हाँ जी, क्लियर है पहला पॉइंट? ठीक है, तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना। ये दो डेफिनेशन अगर आपने याद कर ली तो मतलब सारी चीजें क्लियर है। हाँ जी, प्लस प्लस ए मतलब प्री इंक्रीमेंट क्या कहता है? हाँ जी, फर्स्ट इंक्रीमेंट देन प्रिंट। हाँ जी, पहले वो पर्टिकुलर वैल्यू को करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद उसको क्या करेगा? प्रिंट करेगा। और जो सेकंड है वो इसका ऑपोजिट। हाँ जी, फर्स्ट प्रिंट देन इंक्रीमेंट। बस सिंपल, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये दो पार्ट पता लग गए तो भाई मजाल है कि आप गलती कर सको, चांस ही नहीं है। ठीक है, तो सपोज करो अगर मैं यहां पे लाता हूं सिंपल, अब बताते रहना आप, पहले सोचना फिर हम इंप्लीमेंट करेंगे। अगर मैं यहां पे लिखता हूं प्लस प्लस ए, हाँ जी, इसका मतलब क्या है? फर्स्ट इंक्रीमेंट देन प्रिंट। तो मतलब पहले इस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करेगा? वो इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, प्लस वन। सिंपल। हाँ जी, यहां पे मैं लिख देता हूं, इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? प्लस वन, एक प्लस वन। और यहां पे भी इसका मतलब है देन इंक्रीमेंट प्लस वन।
हाँ जी क्लियर है, सिंपल। तो यहां पर क्या है, हाँ जी प्लस प्लस ए। तो प्लस प्लस ए क्या कहता है, फर्स्ट इंक्रीमेंट। तो पहले इंक्रीमेंट करो, 10 की वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करो, तो 10 पहले प्लस होगा तो मतलब 11, उसके बाद क्या होगा, प्रिंट होगा। तो आपको पता है कंसोल पे क्या आउटपुट आने वाली है, हाँ जी मैंने इसको रन किया सिंपल, तो आप देख पाओगे कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होगा, दैट इज 11। हाँ जी ऊपर की दो हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये वाली चीजें रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी तो कंसोल पे क्या प्रिंट हो रहा है, 11, ठीक है सिंपल। अब थोड़ा ध्यान से देखना, हाँ जी इस पॉइंट पे आते आते कितनी वैल्यू हो चुकी है, दैट इज 11, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अगर मैं यहां पे लिखूं, हाँ जी फॉर एग्जांपल ए प्लस प्लस, हाँ जी यहां पर वैल्यू कितनी होगी है, मैं यहां पे लिखता भी चलता हूं, ए की वैल्यू 11 है। नीचे लिखा हमने ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस क्या कहता है, फर्स्ट प्रिंट देन इंक्रीमेंट। हाँ जी पहले वो वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो 11 पहले क्या होगा, हाँ जी 11 पहले प्रिंट होगा, उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ जी बिहाइंड द सीन, दैट इज 12। हाँ जी यहां पे थोड़ा ध्यान से समझना, यहां पे कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा। प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं, ये पोस्ट था, फर्स्ट प्रिंट देन इंक्रीमेंट। हाँ जी प्रिंट, फर्स्ट प्रिंट, पहले प्रिंट तो कर दिया मैंने, 11 पहले प्रिंट हो गया, उसके बाद देन इंक्रीमेंट, तो बाद में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। हाँ जी जो 12 वैल्यू है ना वो बिहाइंड द सीन है, मतलब अब इसकी वैल्यू इन फ्यूचर आप कभी भी ए को प्रिंट करवाओगे ना तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बिहाइंड द सीन, दैट इज 12। बट यहां पे प्रिंट क्या होगा, हाँ जी 11 प्रिंट होगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी क्लियर है, इसको रन करता हूं तो चेक करना आप आउटपुट। अभी भी कंसोल पे क्या प्रिंट होगा, हाँ जी 11 ही प्रिंट होगा। हाँ जी क्लियर है, बट इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है बिहाइंड द सीन, दैट इज 12। 12 दिखेगी नहीं आपको, बिहाइंड द सीन हो चुकी है। अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ए को प्रिंट करवाता हूं, अब क्या प्रिंट होगा, हाँ जी ए 11 प्रिंट होगा, नहीं 12 प्रिंट होगा। क्योंकि यहां पर हाँ जी इस लाइन पर क्या हुआ था, आप आपकी जो 11 वाली वैल्यू थी वो बाद में क्या हो गई थी, इंक्रीमेंट। सो यहां पे कंसोल पे क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 12। हाँ जी क्लियर हो रही है चीजें, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब थोड़ा मेरे को बताना चीजें। सपोज करो अगर मैं यहां पे लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए प्लस प्लस, और यहां पे लिखता हूं प्लस प्लस ए। हाँ जी सोचो पहले, फिर मैं इसको रन करता हूं, 2-3 सेकंड सोच लो। हाँ जी अब आउटपुट करते हैं जरा, आपके दिमाग में assumptions आ गई होंगी, ठीक है। इसको सिंपली रन किया तो आप कंसोल पे देखना क्या प्रिंट होगा, 12 एंड 14। हाँ जी अब ये कैसे हुआ, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। हाँ जी इस लाइन पर कितनी वैल्यू थी आपकी ए की, दैट इज 12, सबको पता है, ठीक है। हाँ जी पोस्ट इंक्रीमेंट है, दैट मींस फर्स्ट प्रिंट देन इंक्रीमेंट। हाँ जी पहले क्या करेगा, वो वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो 12 पहले क्या होगा, प्रिंट होगा। अब इसकी बिहाइंड द सीन वैल्यू कितनी बन चुकी है, हाँ जी दैट इज 13। हाँ जी यही है ना इसकी डेफिनेशन, ये देखो पढ़ो इसको, मैंने हमेशा बोला है जी इनको पढ़ के चलना, ये चीज पता लगी तो भाई मजाल है कि आप गलती कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंट देन इंक्रीमेंट, तो इस वाली लाइन पर क्या होगा, हाँ जी पहले वो वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। हाँ जी बिहाइंड द सीन कितनी हो चुकी है, 13, आपको दिखेगी नहीं, बिहाइंड द सीन हो चुकी है। अब नीचे आते हैं, हाँ जी यहां पर क्या था, प्लस प्लस ए। प्लस प्लस ए क्या कहता है, हाँ जी फर्स्ट इंक्रीमेंट देन प्रिंट। हाँ जी पहले वैल्यू को क्या करेगा, वो इंक्रीमेंट करेगा। हाँ जी तो 13 वाली वैल्यू पहले क्या होगी, इंक्रीमेंट। तो 13 से पहले वैल्यू क्या होगी, 14, उसके बाद ये 14 वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ जी प्रिंट हो जाएगी। इसीलिए कंसोल पे क्या प्रिंट हुआ, हाँ जी दैट इज 12 एंड दैट इज 14। हाँ जी बताओ क्लियर हो रही हैं चीजें, सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। तो पहले ये बस ये दो आपने गायत्री मंत्र याद कर लिया ना, हाँ जी सॉरी गायत्री मंत्र नहीं, मतलब प्री एंड पोस्ट के मंत्र हैं बेसिकली, ये मंत्र याद हो गया तो मजाल है कि कोई भी भूत आपके साथ वो कर सके, ठीक है सिंपल। तो यहाँ पे ये चीज आपको पता होनी चाहिए, हाँ जी। अच्छा अब बताना आउटपुट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्लस प्लस ए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए प्लस प्लस एंड ए। हाँ जी इसको सिंपली रन करते हैं तो बताना जरा आउटपुट क्या आने वाली है, दिमाग में सोचो और यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। हाँ जी 15, 15 एंड 16। अब यहाँ पे कैसे हुआ, ध्यान से समझना। हाँ जी ए प्लस ए क्या कहता है, फर्स्ट इंक्रीमेंट देन प्रिंट। तो पहले 14 क्या होगा, हाँ जी इंक्रीमेंट, तो 15 हो गया, उसके बाद प्रिंट, तो प्रिंट भी क्या हो गया, 15 हो गया। लेकिन जो नीचे वाला है दैट इज ए प्लस प्लस। ए प्लस प्लस क्या कहता है, फर्स्ट
प्रिंट देन इंक्रीमेंट, हाँ जी फर्स्ट प्रिंट देन इंक्रीमेंट, तो पहले वो प्रिंट करेगा 15 को, पहले वो प्रिंट करेगा और बिहाइंड द सीन उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, वो इंक्रीमेंट कर देगा, तो दैट इज 16। अब नीचे जाके हमने क्या किया हुआ है, हाँ जी ए को वैल्यू को प्रिंट करवाया हो, तो ए की वैल्यू बिहाइंड द सीन कितनी हो चुकी है, दैट इज 16, तो कंसोल पे भी क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 16। हाँ जी बताओ चीजें क्लियर हैं। और यही होते हैं हमारे इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, जिसके अंदर दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, दैट इज प्री एंड दैट इज पोस्ट इंक्रीमेंट। हाँ जी सिंपल, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, दैट इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो आते हैं जरा उसके ऊपर। हाँ जी सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट, दैट इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर। हाँ जी ऑपोजिट चलने वाला है, वही कहानी है जो हमने इंक्रीमेंट के अंदर पढ़ी है, वही कहानी डिक्रीमेंट के अंदर हो गई, सिर्फ जहां पे +1 हो रहा था वहां पे क्या हो जाएगा, -1। हाँ जी बहुत सिंपल है, वापिस आ जाओ, ये वाली चीजें सिंपल रहने वाली हैं जी। इस पोर्शन को मैं हटाता हूं, ठीक है। हाँ जी यहां पे जहां पे इंक्रीमेंट है वहां पे डिक्रीमेंट, सिंपल। वैसे हमारे पास दो तरीके के होते हैं जी, प्री एंड पोस्ट, सिर्फ डिफरेंस रह जाएगा जी, प्री इंक्रीमेंट माइनस माइनस एंड पोस्ट इंक्रीमेंट इज दिस वन, बस इतनी सी कहानी है। हाँ जी फर्स्ट इंक्रीमेंट की जगह हो जाएगा डिक्रीमेंट, और जहां पे प्लस लगा है वहां पे माइनस, एंड सेम एज इट इज यहां पे डिक्रीमेंट, एंड जहां पे प्लस लगा है वहां पे माइनस। हाँ जी क्लियर है। अब आप सिंपल मुझे आंसर देते चलना, क्योंकि बहुत चीजें मैंने आपको बता चुका हूं, जैसे इंक्रीमेंट के अंदर वैसे डिक्रीमेंट के अंदर होगा, बस माइनस कर देनी है वैल्यू। हाँ जी माइनस माइनस है, फर्स्ट डिक्रीमेंट देन प्रिंट। हाँ जी पहले वो डिक्रीमेंट करेगा, तो 10 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले 9, उसके बाद क्या होगी, वो प्रिंट, तो कंसोल पे क्या प्रिंट हो जाएगा, हाँ जी दैट इज 9, सिंपल। रन करते हैं, एक बार चेक करते हैं फिर बढ़ते हैं। हाँ जी क्लियर है। सेम एज इट इज नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ जी यहां पर करता हूं मैं माइनस माइनस, तो ये क्या कहता है, हाँ जी ए माइनस माइनस, सो फर्स्ट प्रिंट देन डिक्रीमेंट। हाँ जी वो पहले उस पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट करेगा। हाँ जी तो 9 पहले क्या होगा, प्रिंट होगा, उसके बाद बिहाइंड द सीन इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, दैट इज 8। हाँ जी क्लियर है, एक डिक्रीमेंट करेगा तो बिहाइंड द सीन इसकी वैल्यू है -8, 9 पहले प्रिंट होगा और 8 जो है बिहाइंड द सीन उसकी वैल्यू बन जाएंगी, ठीक है। तो सिंपली इस पे अगर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए को प्रिंट करवाता हूं, तो अब क्या प्रिंट होगा जी, ए की वैल्यू, बिहाइंड द सीन कितनी है की वैल्यू, दैट इज 8, तो कंसोल पे भी क्या प्रिंट होगा, दैट इज 8, 9 9 एंड 8। हाँ जी क्लियर है, सिंपल, ठीक है। सेम एज इट इज यहां पे लिखते हैं जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए माइनस माइनस, और सेम एज इट इज यहां पे करते हैं माइनस माइनस ए। हाँ जी सो ए माइनस माइनस क्या कहता है यहां पर, फर्स्ट डिक्रीमेंट, तो पहले डिक्रीमेंट करेगा देन प्रिंट। हाँ जी सो ए माइनस माइनस क्या कहता है, फर्स्ट प्रिंट देन डिक्रीमेंट, तो पहले वो प्रिंट करेगा उसके बाद डिक्रीमेंट। हाँ जी तो पहले प्रिंट, तो 8 पहले क्या होगा, प्रिंट। अब बिहाइंड द सीन इसकी वैल्यू कितनी बन चुकी है, हाँ जी डिक्रीमेंट होके, दैट इज 7। हाँ जी क्लियर है। और नीचे आके यहां पे लिखा है माइनस माइनस ए, माइनस माइनस ए क्या कहता है, फर्स्ट डिक्रीमेंट, तो पहले वैल्यू को वो डिक्रीमेंट करेगा, तो 7 से पहले वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट इज 6, उसके बाद 6 क्या होगा, यहां पर प्रिंट होगा, तो कंसोल पे इस बार आउटपुट क्या आएगी, हाँ जी 8 एंड 6। तो अगर मैं इसको सिंपली रन करूं, हाँ जी तो कंसोल पे देख पाओगे आउटपुट इज 8 एंड 6। हाँ जी क्लियर है, बहुत सिंपल भाषा में दोबारा से क्लास सिंपल दिखाता हूं आपको एग्जांपल, सिंपल। हाँ जी यहां पे लिखते हैं माइनस माइनस ए एंड ए माइनस माइनस। हाँ जी तो क्या होने वाला है, 6 से पहले वैल्यू क्या होगी जी, माइनस माइनस ए क्या कहता है, फर्स्ट डिक्रीमेंट, तो 6 से पहले वैल्यू हो जाएगी 5, देन प्रिंट, 5 भी प्रिंट हो जाएगा। सेम एज इट इज माइनस माइनस ए, पहले वैल्यू डिक्रीमेंट होगी देन प्रिंट, तो 5 से वैल्यू कितनी होगी, पहले 4, और 4 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ए माइनस माइनस फर्स्ट प्रिंट, तो 4 पहले क्या होगा, हाँ जी 4 पहले प्रिंट होगा, उसके बाद डिक्रीमेंट, हाँ जी, और बिहाइंड द सीन इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, दैट इज 3। अब मैं अगर ए को प्रिंट करवाऊं, हाँ जी सिंपल अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए, तो अब कंसोल पे क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 2, हाँ जी 3 सॉरी, ठीक है, बिहाइंड द सीन इसकी वैल्यू 3 है ना, तो कंसोल पे क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 3। हाँ जी क्लियर है। और यहीं से हमारे डिक्रीमेंट ऑपरेटर की भी समाप्ति होती है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। बस आप, मैंने क्या बोला है, ये मंत्र याद करना है बस आपको, ये मंत्र याद होगा तो भाई कोई भी आपको परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना, ठीक है।
हाँ जी, सो यही होते हैं डिक्रीमेंट एंड यहाँ पे हमारी समाप्ति होती है इन चारों की। और लास्ट क्या है हाँ जी, लॉजिकल नॉट। हाँ जी, वही वाली चीज है जो ऑपोजिट कर देती थी कंडीशन को, जो मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रू है तो उसकी वैल्यू को क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। सिंपल, जैसे कि यहाँ पे हटाते हैं इस चीज को। हाँ जी, सेम एज इट इज। फॉर एग्जाम्पल एक बुलियन वैल्यू बना देता हूँ, बुलियन इज रेनिंग करके, ठीक है, एक वेरिएबल इज रेनिंग इज इक्वल टू ट्रू। आपको पता नहीं ट्रू फॉल्स में डील करता है बुलियन। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इज रेनिंग, तो क्या प्रिंट होगा, इज रेनिंग, दैट इज ट्रू, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, क्लियर है। लेकिन अगर इसके आगे मैं लगा दूं नॉट दिस वन, तो वो क्या करेगा, हाँ जी, कंडीशन को क्या कर देगा, ऑपोजिट कर देगा। तो सिंपली रन करते हैं तो आप कंसोल के ऊपर देख पाओगे क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज फॉल्स। हाँ जी, क्लियर है। बड़ी सिंपल सी कहानी है आपकी लॉजिकल नॉट की, ये वैसे हमने पढ़ लिया था ऊपर, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हैं चीजें। तो ये होती हैं आपकी क्या, दैट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है, सिंपल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज टर्नरी ऑपरेटर। हाँ जी, लास्ट जो है दैट इज टर्नरी, ठीक है। टर्नरी क्या होता है बेसिकली, द टर्नरी ऑपरेटर इज अ शॉर्टकट फॉर इफ एल्स इन जावा। हाँ जी, अभी हद तक हमने कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं पढ़ी है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर इफ एल्स पढ़ेंगे हम, तो उसका जो शॉर्टकट होता है वही क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली, ठीक है। सो इट इज द ओनली ऑपरेटर इन विच जावा टेक्स 3 ऑपरेंड्स। हाँ जी, 3 ऑपरेंड्स जावा एक्सेप्ट करती है इसके अंदर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टर्नरी। हाँ जी, टर्नरी देखो नाम से पता लग रहा है, टी मतलब 3, तो 3 चीजें आने वाली है बेसिकली, ठीक है। हाँ जी, तो सबसे पहले आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या लगती है हाँ जी, कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू हुई तो हाँ जी, ये देखो कंडीशन के बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू कब प्रिंट होगी, जब ये पर्टिकुलर वैल्यू जो आपकी कंडीशन होगी वो क्या होगी, ट्रू होगी। मतलब अगर ये ट्रू होती है ना तो क्या प्रिंट हो जाएगा ये, नहीं तो क्या प्रिंट हो जाएगी, कॉलन के, इसको कहते हैं कॉलन। हाँ जी, कॉलन के बाद वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर प्रिंट हो जाएंगी। तो सीधा मैं एग्जांपल पे चलता हूं तो आप यहां पे ज्यादा समझोगे। सपोज करो यहां पे मैं लिखता हूं, 2 वेरिएबल्स ले लेता हूं। हाँ जी, हाँ जी, आप ऐसा भी कर सकते हो, एक ही के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो, लाइक b इज इक्वल टू 20, क्योंकि है दोनों इंट टाइप के ना, तो आप बार बार इंट इंट लिखने की जरूरत नहीं, एक में कर सकते हो। तो कंडीशन, हाँ जी, सबसे पहले कंडीशन, ये देखो कंडीशन लगाएंगे। पहले कंडीशन क्या लगाते हैं, क्या हमारे a की वैल्यू छोटी है b से। हाँ जी, कंडीशन ट्रू। और उसके बाद क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। अगर ये होती है ट्रू तो आपको पता है ना, क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू क्या हो जाती है, प्रिंट हो सकती है। तो यहां पर मैं डबल कोट्स, आपको पता है स्ट्रिंग प्रिंट के अंदर जब भी हम कोई चीज प्रिंट करवानी होती है तो डबल कोट्स के अंदर आती है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं यस दिस इज ट्रू, सिंपल, कोई एक मैसेज। नहीं तो अगर ये होती है फॉल्स, मतलब ये कंडीशन अगर हुई फॉल्स, तो कौन से वाली वैल्यू चल जाएगी, कॉलन के बाद वाली। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सिंपल, नो दिस इज नॉट ट्रू, सिंपल, मतलब मैसेज दे दिया बेसिकली। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप कंडीशन चेक करो। हाँ जी, ए क्या छोटा है बी से, हाँ जी, यस ए इज लेस देन बी। तो कौन सी वाली प्रिंट हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाएगी, दिस वन। हाँ जी, क्लियर है। और अगर मैं कंडीशन को कर देता हूं फॉल्स, तो जब भी कंडीशन फॉल्स होती है तो कौन से वाली वैल्यू चलती है, हाँ जी, कॉलन के बाद वाले दिस वन। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगी, नो दिस इज नॉट ट्रू। हाँ जी, क्लियर है चीजें। तो मतलब अगर ये कंडीशन हुई ट्रू तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू जो भी यहां पे दोगे वो प्रिंट हो जाएगी। नहीं तो अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स तो कॉलन, हाँ जी, ये जो सिंटैक्स है ये, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। ये देखो हटा देता हूं, क्या होगा, एरर, छेड़छाड़ नहीं करोगे, ठीक है। तो इसके बाद वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और इसी को कहते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर। हाँ जी, सिंपल। और यहीं से हमारी समाप्ति होती है ऑपरेटर्स की, ठीक है। तो इनको पढ़ लेना, हाँ जी, अगेन बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक एक एग्जांपल कि कोई भी मार्क्स है, फॉर एग्जांपल मेरे मार्क्स अगर 33 से ज्यादा हैं तो इसका मतलब क्या होता है जी, मैं पास हूं, नहीं तो आप फेल हो। तो वो चीजें अगर परफॉर्म करनी होंगी एक ही लाइन के अंदर तो किसका यूज करोगे, विद द हेल्प ऑफ योर टर्नरी ऑपरेटर आप इसको अचीव कर सकते हो। हाँ जी, क्लियर है। तो यहीं से समाप्ति होती है हमारी ऑपरेटर्स की। तो हाँ जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि
8 तरीके के होते हैं। तो इसमें जो शिफ्ट ऑपरेटर है और जो बिटवाइज है ना, ये बेसिकली आपके नॉर्मल ना मैथमेटिक्स के लिए यूज होते हैं, ना ही आपके कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। ये बेसिकली वर्क करते हैं आपकी बाइनरी लेवल, मतलब 0 1 की भाषा, और बिट्स बाइट्स की फॉर्म में, मतलब आपकी अगर आपको फॉर एग्जांपल नंबर्स के साथ डील करना है, बाइट्स के साथ परफॉर्म करनी है कोई चीजें, तो उसके लिए क्या यूज होते हैं, बिटवाइज एंड शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये मतलब बेसिकली डेवलपमेंट में ज्यादा यूज नहीं होते। अगर आपको कोई ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर ऐसी कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसमें ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं कवर। बट अगर आपको लगता है कि अगर आपको सीखना है तो मैं आप बता देना कमेंट बॉक्स के अंदर, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये चीजें। ठीक है, तो यहीं से समाप्ति होती है हमारी ऑपरेटर्स की। बाकी चीजों को पढ़ना, एंड अगर आपको चीजें समझ आ रही हैं तो आपको पता ही है हाँ जी क्या करना है, लाइक। और अगर चीजें क्लियर हो रही हैं तो भाई सब्सक्राइब शेयर भी करते रहना। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।